बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस ऑल वेल। मीरपुर से ये कोई भी मेरी टाइगर फोर्स पे पहली वीडियो होगी। तो मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे मैंने तकरीबन एक वीडियो की थी क्वेश्चन आंसर पे, और मैंने सोचा कि ये आज की वीडियो ख़ास तौर पे क्वेश्चन आंसर की एक और दोबारा की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चनिंग करते हैं और एक तरीके के जो है ना वो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। तो उनका वो जो है ना मैं अलग अलग ऐसी बात है, एक किस्म का क्वेश्चन में हर किसी को वही जवाब एक ही जवाब बार बार तो नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा कि उस पर जो है ना एक फिर वीडियो बना दी जाए, और ताकि जो है ना सब जो एक जैसे क्वेश्चन है उनको आंसर एक ही वीडियो में उनको मिल जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ से मोबाइल आपके जो कमेंट्स हैं यहाँ से मैं पढ़ूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तकरीबन 40% जो लोग हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको इसकी पे मिलती है कि नहीं, और गवर्नमेंट आपको ये पेट्रोल का खर्चा देती है कि नहीं। तो इस पे मैंने इसका आंसर मैं पहले भी कर चुका हूँ एक मरतबा, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हमें किसी किस्म की कोई पे नहीं मिलती, हमें किसी किस्म की कोई ख़र्चा गवर्नमेंट पे नहीं करती है। हम जो है पेट्रोल तक अपने पैसों से डलवाते हैं। एरिया को हमने कवर करना हो फिर उस एरिया की तरफ हम चल पड़ते हैं। तो यानी कि हमें इस टाइगर फोर्स एक वॉलंटियर फोर्स है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं मिलती, ना वो सैलरी की सूरत में, ना वो पेट्रोल की सूरत में, ना वो किसी अलाउंस की सूरत में। यानी कि हमें 0% जो है ना अभी तक, मुझे तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए हैं, मुझे 0 रुपया मिला है, 1 रुपया तक नहीं मिला मुझे अभी। में भी हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में भी कोई फ़ायदे हमें दे दें गवर्नमेंट की तरफ से, हमें हों, हमें जब जॉब्स वगैरह हैं तो प्रायोरिटी इस टाइगर फोर्स को दी जाए, ये हो सकता है। लेकिन इसको इसकी सैलरी वगैरह कोई नहीं है। एक और क्वेश्चन बड़ा कॉमन मुझसे पूछा जाता है कि 3 किस्म से वो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, आपको बुलाते हैं अगर आपने टाइगर फोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहले कि वो आपको कॉल करेंगे, दूसरे नंबर पे आपको वो मैसेज करेंगे, तीसरे नंबर पे सिटीज़न पोर्टल पे आपको एक कंग्रेचुलेशन या कंग्रेट्स का एसएमएस आएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं टाइगर फोर्स के लिए। इस तरह के ये 3 किस्म के एसएमएस आते हैं। और जो ही आपको इन 3 किस्म के मैसेज, कॉल या सिटीज़न पोर्टल पे आपको कंग्रेट्स का मैसेज आए, तो फ़ौरन आप जो है ना उनकी बताई हुई तारीख के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाएं। इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि समझ नहीं आएगी हमें। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने हमें बुलाया और वो ऊपर डेट लिखते हैं और टाइम भी बताते हैं कि इतने बजे आपने जो है ना रिपोर्ट करना है। तो आप बताए हुए तारीख के मुताबिक और बताए हुए टाइम के मुताबिक ज़रूर रिपोर्ट करें। अगर आप इन केस कि आप किसी वजह से रिपोर्ट नहीं भी कर सके तो कोई बात नहीं है, इसमें आप अगले दिन चले जाएं, उससे अगले दिन चले जाएं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो और भी मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ। एक भाई हैं, उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट्सअप स्टेटस पेज, इस तरीके का उनका यूट्यूब चैनल है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग के टाइम कोरोना टेस्ट भी लिया जाता है टाइगर फोर्स वालों का। मेरा तो ना हमारी टीम का तो किसी का भी टेस्ट वगैरह नहीं था हुआ। ट्रेनिंग उन्होंने हमें क्या देनी है, उन्होंने ट्रेनिंग हमें ये दी है कि उन्होंने हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बताई हैं कि आपने क्या कुछ काम करने हैं। ट्रेनिंग में यही शामिल होता है कि आपने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना है। उसके अलावा आपने कोई ओवर प्राइसिंग कर रहा हो तो उसके खिलाफ क्रैक डाउन करना है। जिस तरह के हमने पिछली मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आपने देखी होंगी। एक वीडियो में तो हमने फ़ाइन भी करवाया, तो काफ़ी सारे बंदों को 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार इस तरह करके फ़ाइन वगैरह भी हमने करवाए हैं। तो ये हमारी सारी ड्यूटीज़ में जो हमारी शामिल होगी वही हमारी ट्रेनिंग है। हमें वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। सो जी, एक और हमारे सब्सक्राइबर है, वो सोनिया नाम है, सानिया इनका नाम है। तो ये पूछ रही हैं कि जॉबियंस लोग, जिन लोगों की जॉब लगी होती है, वो लोग कैसे इसको टाइम दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से मुझे एक और भी बंदे ने कमेंट किया था, एक और हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट किया था। मुझे उस कमेंट में बड़ी हंसी आई थी। मैंने शायद एक वीडियो की थी एहसास लेबर प्रोग्राम पे, और उस पे मैंने ना ज़्यादा ज़ोर दिया था कि आप लोग जो इसके मुस्तहिक हैं आप उनको अप्लाई करके ज़रूर दें, उनके एप्लीकेशन फॉर्म आप जमा करवाएं जिनको नहीं पता इस चीज़ का। तो मुझे एक बंदे ने कमेंट किया और मुझे कहता है कि आप तो फ्री हो ना, इस वजह से आप ये काम कर रहे हो, हम इतने फ्री नहीं हैं। तो वो है कि ये जो जिनकी जॉब लगी हुई है इनको चाहिए कि ठीक है अपनी जॉब करें, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने टाइगर फोर्स को आपने
कोई 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे पूरे दिन है। अगर आप 1 घंटा भी टाइम निकाल के या आधा घंटा भी टाइम निकाल के आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर कर सकते हैं, उनको आगाही दे सकते हैं, तो वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने 4 घंटे या 8 घंटे ही आपने इसकी नौकरी करनी है। इसकी कोई नौकरी का टाइम नहीं है, ड्यूटी टाइम इसका बिल्कुल नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, जब हमें टाइम मिलता है तो हम काम करते हैं। अगर इतना भी नहीं आपके पास टाइम, तो आप कम से कम अपने मोहल्ले वालों को भी, अपने गांव में रहते हैं अपने गांव वालों को बता देंगे, जिनको जो डिज़र्विंग लोग हैं वो अपने आईडी कार्ड की कापी और मोबाइल नंबर वो मुझे या हमारे घर पहुंचा दें, और उनके लिए आप एहसास लेबर प्रोग्राम के लिए आप उनके लिए अप्लाई कर दें। एक बंदे का अप्लाई करने के लिए तकरीबन मेरा 2 से 3 मैक्सिमम मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगते। तो इतना तो बंदा कर ही सकता है। तो जिन भाई ने मुझे कहा था कि आप फ्री हो तो आप कर सकते हो, हम इतने फ्री नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी इस वजह से मीरपुर आया हूँ, पेपर वगैरह मेरे, मैं एग्ज़ाम देने के लिए मीरपुर आया हूँ। ऑनलाइन मेरे एग्ज़ाम होंगे। तो कोई भी जो है ना, आज के दौर में कोई भी बंदा फ्री नहीं होता। सब लोग जो है ना किसी काम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ये हमारे ज़र्फ़ की बात है कि हम कितना किसी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अवैस अली हैं, भाई टोबा टेक सिंह में कब चलेगी टाइगर फोर्स? अगर इन केस के आपको मैसेज या कॉल नहीं आ रही, आपने काफ़ी अर्सा हो गया अप्लाई किया हुआ था लेकिन आपको कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा, तो इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो आपकी अगर यूनियन काउंसिल की टीम बन गई है, आपको उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, एक तो ये इसकी सूरत। दूसरी ये सूरत होगी कि अगर आपकी यूनियन काउंसिल की टीम नहीं बनी, तो आप इस तरह करें कि आप ख़ुद ही जो है ना एसी ऑफिस चले जाएं, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस, और वहाँ पे जाके आप पूछें उनको कि हमारे यूनियन काउंसिल की टीम अभी तक क्यों नहीं बनी। ये इसकी सूरत हो सकती है। अगर जिन लोगों की नहीं बनी तो वो जाके, इसमें कौन से डरने वाली बात है, इस तरह कुछ अगर नहीं बनी तो आप जाके पूछ सकते हैं कि अभी तक हमारी टाइगर फोर्स की टीम क्यों नहीं बनी। अच्छा, एक और हमारे सब्सक्राइबर में पूछ रहे हैं, न्यूज़ वन इनका नाम है, पता नहीं इनका नाम क्या, लेकिन न्यूज़ वन लिखा हुआ है इस पर। वो पूछ रहे हैं कि ये आपने राशन लिया है या फिर एसी की तरफ से? मैंने एक वीडियो की थी जिस पे हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने मोहल्ले में, अपने गांव में। वो राशन हम अपनी तरफ से था, हमारी टीम है, हमारी कमेटी है हमारे गांव की, तो वो हमने अपनी तरफ से दिया था। वो हमें कोई भी राशन एसी असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से नहीं मिला था, या फिर गवर्नमेंट ने वो हमें राशन नहीं दिया था, वो हमने अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया था वो राशन। और मेरी कोशिश है कि मैंने अपनी सारा डाटा भी अपने एरिया के लोगों का कलेक्ट किया हुआ है कि जो डिज़र्विंग बंदे हैं, और जैसे ही हमें आया ऑर्डर के राशन आया हुआ है तो आप लोगों के नाम दें और ये राशन उन लोगों तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह वो लिस्ट मेरे पास तैयार है, जब भी उन्होंने मांगी उनको लिस्ट दे के तो राशन उनसे लेके इंशाल्लाह जिन लोगों के जो डिज़र्विंग बंदे हैं उनको उन तक राशन पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा जी, एक और है सब्सक्राइबर हमारी, इम्तिसाल जावेद इनका नाम है, तो वो पूछ रही हैं गर्ल्स की ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है, मींस कि उनकी टीम मेंबर भी लिफ्ट देते हैं, सपोज अगर लिफ्ट देने वाला ही ना हो तो। अगर मैं आपको गर्ल्स की बात करूं कि गर्ल्स किस तरह काम करती हैं, फीमेल्स किस तरह काम करती हैं, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन तो यही है कि वो अपने एरिया से मुराद अगर वो किसी गांव में हैं तो वो अपने ही गांव में जितने भी डिज़र्विंग बंदे हैं उनकी लिस्ट तैयार करें, उनकी लिस्ट तैयार करके असिस्टेंट कमिश्नर तक वो पहुंचाएं और उनको बताएं कि ये डिज़र्विंग बंदे हैं, अगर कोई राशन वगैरह आता है तो इन तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और इसके अलावा आप जो एहसास लेबर प्रोग्राम है, जो मज़दूरदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, या किसी मज़दूरदार की बीवी हैं, या खुद कोई मज़दूरदार बंदा है, तो उनके लिए आप एहसास लेबर प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करवा सकती हैं। तो इस तरह के जितने भी काम हैं ना जो अपने बगैर किसी ट्रांसपोर्ट के जो किए जा सकते हों, उस तरह के काम फ़ीमेल्स करें। हमारी टीम की जो फ़ीमेल्स हैं वो भी इसी तरह ही काम करती हैं। जितने भी उनके गांव के, उनके एरिया मतलब उनके गांव के जितने भी रिजर्विंग बंदे, उनकी वो लिस्ट तैयार की उन्होंने की है और वो मुकम्मल हो गई है। और जब भी कोई राशन वगैरह आएगा सबसे पहले उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने एहसास लेबर प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई किया है उन लोगों के लिए। तो उसके अलावा मैंने खुद तकरीबन 100 के करीब एहसास लेबर प्रोग्राम के लिए लोगों को जो है ना अप्लाई किया। मैं खुद नहीं कर सकता था इतने बंदे, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे, मैं तकरीबन अपने भाई से
बोला। हम दोनों ने मिल के तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 20 से 25 मिनट लगे होंगे। वो हम सौ तकरीबन वो मेरे पास ID कार्ड्स की कापी थी, तो मैंने एहसास लेबर प्रोग्राम के लिए उनको अप्लाई करवाया था। सो जी, आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हों। क्वेश्चन तकरीबन सेम ही होते हैं कि मैंने अप्लाई किया हुआ था, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, आपको पेट्रोल वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि नहीं, आपको कुछ पैसे मिलते हैं कि नहीं, आपको सैलरी मिलती है कि नहीं। इस तरह के तकरीबन इसी के गोल, इसी दायरे के करीब जो है ना घूमते रहते हैं क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि इस पे आज जो है ना एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन मैंने तकरीबन सारे क्लियर कर दिए हों, आपके क्वेश्चन के आंसर मैंने सब कर दिया हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।